परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो जाए आज की सुबह के समय में। और आज प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें सबको शायद मदद किया। और जितने लोग आज सुबह के समय में ऑनलाइन से देख रहा है, सुन रहा है, परमेश्वर आप सबको आज सुबह के समय में छूने के लिए जा रहा है। आइए मेरे साथ आज की सुबह में परमेश्वर की आराधना हम मिलकर करेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले हमें आवश्यक है कि प्रभु की आराधना को रब जाए और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर और हम आगे बढ़े और परमेश्वर की आत्मा आज हमारे बीच में काम करे। हालेलुया। आज हम ऐसे एक लेवल में चले जाए कि परमेश्वर जो चाहता है कि हम अपने हृदय से इस प्रकार कहे कि तुम सा कोई नहीं, केवल आप हो मेरे जीवन का मालिक और आगे भी आप ही मेरे जीवन में काम करें। मिलकर इस सुबह के समय में परमेश्वर की आराधना हम एक साथ करेंगे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां गाए ज़मीन, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां गाए ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। कितने लोग आज सुबह के समय में प्रभु की सामर्थ से, प्रभु के अनुग्रह से गा सकता है और दिल से बोल सकता है, खुदा केवल आप हो मेरे जीवन का प्रभु, आपके अलावा मैं आगे नहीं चल सकता और आपसे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। आज मेरे जीवन को खुदावंद आपके सामने समर्पण करता हूं और मैं कहता हूं खुदावंद तू मेरे जीवन में राज करे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। आइए परमेश्वर के वचनों को रम जाए। प्रभु आज हमारे बीच में काम करे। धन्यवाद। हेलो मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की सुबह का प्रार्थना के वक्त में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। प्रभु सबको आशीष दे। मैं जानता हूं कि आप लोग सब यहाँ पे प्रभु का वचन सुनने के लिए आज बैठे हैं। प्रभु अपने आत्मिक भोजन से आपको तृप्त करेगा। भाई बहनों, हमें इस दुनिया में जीने के लिए और दुनिया में हर चैलेंज को फेस करने के लिए हमें आत्मिक भोजन की जरूरत है। हर दिन प्रभु हमसे बात करता है और शारीरिक भोजन खाने के पहले हम आत्मिक भोजन को खाते हैं ताकि अंदर की इंसान में हमें ताकत मिल जाए, हमें सामर्थ मिल जाए। हालेलुया। आज मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ, हर बात के लिए हमें धन्यवादित रहना जरूरी है।
कभी कभी हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन में चमत्कार किया, अद्भुत काम किया, हमारे शरीर में चंगाई दी, और दोबारा जब हम बीमार हालत में पड़ जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, उस बात को हम याद करके हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं। अगर हम पिछले सालों में, पिछले वर्षों में प्रभु ने अगर आपको चंगा किया है, आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया है, आज भी इस हालत में भी आपको प्रभु चंगा कर सकता है, आपको वहां से छुड़ा सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें प्रभु से धन्यवादित रहना बहुत जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हम किस बात को लेकर प्रभु को धन्यवाद देना है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो उद्धार हमें मुफ्त में मिला है उसके लिए हमें धन्यवादित देना बहुत जरूरी है। हम जब बीमार से चंगा हो जाते हैं, कुछ अच्छा काम हमारे जीवन में हो जाता है, कुछ चमत्कार प्रभु हमारे जीवन में करता है, तब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन आप कभी सुबह उठकर प्रभु को धन्यवाद आप देने की आदत है आपके जीवन में? ये प्रभु, मेरे जीवन में मैं पाप में था, शैतान के बंधन में था, मैं तो प्रभु इस दुनिया में दलदल में था, लेकिन प्रभु आपने मुझे छुड़ाया है, आपने मुझे नया जीवन दिया है, मेरे पापों को आपने क्षमा किया है, मुझे अपने लहू से आपने धोया है, मुझे अभी स्वर्ग जाने का लाइसेंस मिल गया है। प्रभु, मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो चुका हूँ। अभी मैं स्वर्ग राज्य में वो प्रवेश करने के लिए बहुत सारा रास्ता प्रभु ने खोल दिया है। उस बात को लेकर अगर हम हर दिन हम धन्यवादित देंगे, धन्यवादित रहेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, सारे जो बातें हमारे जीवन में होने वाला है वो सब में प्रभु का हाथ काम करेगा। यहाँ पे एक बात मैं पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है 2 कुरिन्थियों 9:15 में लिखा है, परमेश्वर के उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। जो मुक्ति हमें मिला है, जो उद्धार हमें मिला है, ये वर्णन से बाहर है, हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान ने कभी पाप नहीं किया उसने हमारा सारा पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए जान दिया। ये जो हमें मुक्ति जो मिला है, जो उद्धार मिला है, हमने उसको नहीं कमाया है, ये प्रभु का वरदान है, प्रभु का दान है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें इस दान को लेकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु, मुझे आपने इस दुनिया से बचाया है, शैतान का हाथ से मुझे छुड़ाया है, इसलिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको स्तुति करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो काम प्रभु ने हमें, जो उद्धार हमें प्रभु ने दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देना जरूरी है। एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, वो कब्रिस्तान में था, वो 6000 दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। यीशु मसीह उसके पास गए और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। उसके अंदर जितने भी दुष्ट आत्मा था, यीशु मसीह ने वहां से निकाला। ओ यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहा है। यीशु मसीह कह रहा है, ये प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ। क्या जब चमत्कार हमारे जीवन में प्रभु करते हैं, क्या हम ये बोलते हैं, प्रभु मैं आपके पीछे होना चाहता हूँ? बहुत सारे लोग चमत्कार तो अपने जीवन में पाते हैं, चंगाई तो पा लेते हैं, लेकिन प्रभु को भूल जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। प्रभु चाहता है हमारे शरीर में चंगाई हो, हमारा आर्थिक जीवन सही हो जाए, लेकिन सबसे बढ़कर हमारा आत्मा बच जाए, हमें एक नया जीवन मिले, ये प्रभु चाहता है। और इसने प्रभु का धन्यवाद दिया। और दूसरी बात, जो भी आशीषें, आर्थिक आशीषें प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, उन बात के लिए हमें प्रभु से धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। रोमियो 8:32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उससे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। अगर प्रभु अपने यीशु मसीह को, अपने पुत्र को क्रूस पर हमारे लिए दे सकता है, क्रूस पर देना इतनी इसी बात नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है। अपने पुत्र को क्रूस पे किस लिए देना था? मरने के लिए देना था, जान देने के लिए देना था। अगर प्रभु अपने पुत्र को क्रूस पर दे सकता है, उसके साथ साथ हमारे जीवन के लिए जो कुछ भी चाहिए क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? हमारे जीवन में आशीष दे सकता है, आर्थिक जीवन में आशीष ला सकता है, हमारा सारे जरूरत को क्या कर सकता है? वो पूरा कर सकता है। इसलिए हम पढ़ते हैं, मत्ती 6:23 में पढ़ते हैं, 33 में पढ़ते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। हमें सबसे पहले प्रभु को ढूंढना है, प्रभु के पीछे जाना है। अगर हम प्रभु के पीछे जाते हैं, ये सारे वस्तुएं जो है हमारे पीछे आएगा।
हम क्या करते हैं, प्रभु को एक साइड में रखकर ये सारा धन दौलत इसके पीछे हम लगते हैं, कोशिश करते रहते हैं। कभी कभी वो मिलना इतना मुश्किल हो जाता है। प्रभु कहता है मुझे ढूंढो, मुझे खोजो, तब ये सारे वस्तुएं जो है तुम्हें मैं दूंगा। ये प्रभु का वायदा है। इसलिए भाइयों बहनों, जो भी आर्थिक आशीषें हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है, उस आशीष के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद रहना चाहिए। देखो, इस्राएली लोग जब मिस्र से निकल के आ रहे थे, प्रभु ने उनके लिए लाल समुद्र को 2 बार किया। वो लाल समुद्र के बीच में से वो लोग गुजर के गए हैं। कितनी बड़ी बात है, दोनों साइड पानी का बहुत बड़ा दीवार जैसे वहां पे खड़ा है, उसके बीच में से निकल के जा रहे हैं। और वहां मरुभूमि में उनको जब पानी नहीं था, प्रभु ने वहां पे पानी दिया उनको। जब उनको पास खाना नहीं था, प्रभु ने उनको खाने से तृप्त किया। लेकिन फिर भी वो प्रभु को धन्यवादित नहीं थे, प्रभु को दोष लगा रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे। वो पिछले जीवन अच्छा था, हमें सब कुछ वहां मिल रहा था, वहां पे सब कुछ नहीं मिल रहा था सचमुच में। वहां पे तो गुलाम में थे वो लोग, वहां पे उनका लाइफ सही नहीं था। लेकिन यहाँ देखिए, इतना चमत्कार देखने के बाद भी प्रभु को ऊपर दोष लगा रहे हैं। प्रभु आपने हमें कहाँ लाया? हमारे जीवन में भी ऐसे होता है। प्रभु ने हमें छुड़ाया है, हमें एक नया जीवन दिया है, इतना चमत्कार प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। उसके बाद भी हर जरूरत जब पड़ती है, प्रभु का हम दोष लगाना शुरू कर देते हैं। भाई बहनों, हर हालत में हम प्रभु को धन्यवादित करें। प्रभु कितना भला है। तीसरी बात जो है, जो लोग प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, उनके लिए धन्यवादित रहना बहुत जरूरी है। आप 1 तीमुथियुस 5:17 पढ़ेंगे, वहां पे जो लोग हमें वचन पढ़ाते हैं उनको हम धन्यवाद देना, उनको आदर, 2 गुना का आदर समझो उनको, जो हमें आत्मिक भोजन देते हैं, जो वचन सिखाते हैं। भाई बहनों, हमारे जीवन में प्रभु ने आत्मिक लीडरों को दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हमें वचन सिखाएं, हम वचन सीखते हैं, उनके लिए हम धन्यवादित रहना जरूरी है। भाई बहनों, हमें धन्यवादित रहना है। जो पत्नी मुझे मिला है, जो बच्चे हमें मिला है, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। हम कभी कभी क्या करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। नहीं, प्रभु आपने दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देता हूँ। चौथी बात, हर हालत में हमें धन्यवाद देना जरूरी है। पहला तीमुथियुस 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर हालत में। एक बुढ़ी औरत हर रोज चर्च में आती थी, उसका पति उसको शराब पी के डेली मारता था। उसके जीवन तो बहुत कठिन था, और चर्च में आके वो प्रभु का धन्यवाद देती थी, प्रभु का स्तुति करती थी। बगल में जो स्त्री बैठी थी, उनसे पूछा, आपका पति तो रोज मारता है, प्रभु का आप कैसे धन्यवाद दे रहे हैं, कैसे स्तुति कर रहे हैं? उसने कहा, अगर प्रभु ने मुझे बचाया है, मेरा पति को भी बचाएगा। आप देखिए, ये स्त्री जो है प्रभु को धन्यवाद देती रही, अपने पति को लेकर, उस परिस्थिति को लेकर प्रभु को धन्यवाद देती रही। एक दिन प्रभु ने उसको बचाया। अभी दोनों मिलकर मंदिर में आके, परमेश्वर को भवन में आके प्रभु का आराधना कर रहे हैं, प्रभु का स्तुति कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। भाई बहनों, हमारा हालत उल्टा हो सकता है, परिस्थिति बिल्कुल उल्टा हो सकता है। उस परिस्थिति में भी अगर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, प्रभु का स्तुति करेंगे, मैं ये विश्वास करता हूँ उस परिस्थिति को प्रभु बदल सकता है। आपके जीवन में वो परिस्थिति बदल सकता है। इसलिए किसी भी बात को लेकर कंप्लेन मत करें, दोष ना लगाएं, प्रभु का धन्यवाद देते रहे। हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद दे। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ आज भी प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। प्रभु को बोले, ये प्रभु थैंक यू। प्रभु को बोले, हर जो बातें मेरे जीवन में आपने किया है उसके लिए थैंक यू। अगर थैंक यू बोलेंगे, प्रभु आज आपके जीवन में एक चमत्कार करने वाला है, एक नया रास्ता खोलने वाला है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु आपका वो सारा परिस्थिति को बदलेगा, प्रभु सारा परिस्थिति को बदलेगा, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, हमें धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमें इस
दुनिया से छुड़ाया प्रभु, हमें उद्धार दिया प्रभु, मुफ्त में दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, जो भी आशीषें, आर्थिक आशीषें हमारे जीवन में दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं, जो लोग आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। हर परिस्थिति के लिए, जिस परिस्थिति में गुजर रहा हूं उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूं इस परिस्थिति से मुझे आप बाहर निकालेंगे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, हर परिस्थिति से उन्हें निकाले, उनके ये मन दे, हर हालत में प्रभु का धन्यवाद दे, प्रभु का धन्यवाद दे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आप कितने अच्छा है, कितना भला है, हमारे जीवन को लेकर चिंता करने वाला प्रभु, हमें आशीष देने वाला प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, अपना प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने आज आपसे बात किया है। हर हालत में प्रभु का धन्यवाद दें, हर परिस्थिति के लिए प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु आपका परिस्थिति को बदलेगा। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने आज प्रभु का वचन सुना। हम कल भी प्रभु का वचन सुनेंगे, कल भी प्रभु आपसे बात करेगा। तब तक के लिए प्रभु आशीष दे, आपका बीच में शांति, प्रभु का शांति बना रहे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू सो मच।